गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ध्यान में रखना। मेटलाइट्स का बारे में पढ़ चुके थे। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। और कैसे होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे। जैसे सबसे पहले रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का केयर किया गया है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, आ, हाँ, ये ध्यान में रखते हुए अब देखो, इसको पूरा सिचुएशन एक्टिविटी बेस्ड रिएक्शन को पढ़ना है, नहीं कि रट लेना है खाली। 2 mg+O2 2 mgO, बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद कर लेता है बच्चा लोग। यहाँ पर क्लियर कट समझो। हाँ, कैसे, एक पहले मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है, ठीक है, और उसको पेयर ऑफ टोंग से होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है। देखो फिगर में दिखा रहा है, ये टोंग बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये पेयर ऑफ टोंग से। तो पेयर ऑफ टोंग से मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। खाली अगर mg लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ये मैग्नीशियम रिबन होता है। रिबन वर्ड बोला गया है जैसे वो स्ट्रिप टाइप का कट किया हुआ रहता है, ठीक है। ये टोंग्स हो गया। हाँ, और एज नाइट ईट, उसको जलाना रहता है, बर्न करना रहता है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्राइट व्हाइट लाइट। देखो जलता है तो कैसा जलता है, ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है, एंड फॉर्म्स ए व्हाइट पाउडर, और एक व्हाइट पाउडर बनाता है। ये रिएक्शन का पार्ट है। मैग्नीशियम when it is whole with a pair of tongues and when it is agitated, magnesium ribbon burns with the bright white light and forms a white powder. ये व्हाइट पाउडर का नाम क्या है, ये व्हाइट पाउडर का नाम है, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल नाम है इसका। अब देखिए, मैग्नीशियम का सबसे पहले आप क्या करो, mg लिख दो। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम लोग s लिखते हैं, ये देखो ब्रैकेट इनसाइड, ये सॉलिड स्टेट का सेंस रखता है, ठीक है। सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, 2 mg, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, क्यों किया गया है, क्यों यहाँ पर 2 क्यों रखा गया है, इसका भी कारण समझेंगे। प्लस साइन, देखो ये दोनों रिएक्टेंट हो गया। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है एयर से लिया गया। तो मैग्नीशियम का सिंबल आपने mg रखा, ब्रैकेट इनसाइड एस रखा, जो सॉलिड स्टेट को बता रहा है। ऑक्सीजन, जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, गैस। हाँ, ये गैसियस स्टेट में है, इसलिए गैस को शो करने के लिए लिखा जाता है, हाँ, राइट मैनर में। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है, 1 मोलेक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है O2। हाँ, 1 मोलेक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है O2, ये एयर से लिया गया। अब इसको बर्न कर रहे हैं, जब बर्न कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, 2 MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो बोलते हैं, ये सॉलिड होता है, व्हाइट पाउडर। पाउडर को भी सॉलिड बोला जाता है, ऐसा नहीं कि बच्चा जैसा समझोगे। पाउडर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन केमिस्ट्री, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ एस लेटर इज रिटन हियर फॉर द सेंस ऑफ सॉलिड। तो देखो 2 mg क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल से है। हाँ, तो इसमें 2 एटम्स हैं। तो जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है
तो 2 MgO में यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे भी दो पढ़ेंगे और मैग्नीशियम के आगे भी दो पढ़ेंगे, तो 2 times MgO इन सॉलिड स्टेट, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो कोई भी पूछेगा कि हाउ डज मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो metal like magnesium, when burns in air, it forms white powder and called magnesium oxide. And to balance this reaction, MgNO2, these two are called reactant, and 2MgO, magnesium oxide, is called product. तो ये लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट हो गया, राइट साइड वाला प्रोडक्ट हो गया। और केमिकल रिएक्शन का ये फार्मूला हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देख रहे हैं मैग्नीशियम का कैसे बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन में इसको बर्न करा रहे हैं, नीचे व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है यहाँ पे। कलेक्ट दिस व्हाइट पाउडर, देखो यहाँ पर कलेक्शन, ये एमजीओ है, ठीक है, बैलेंसिंग स्टेट में लिखना है तो 2 MgO लिख दो। ये पाउडर है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ व्हाइट पाउडर। कलेक्ट दिस व्हाइट पाउडर एंड डिजॉल्व इट इन वाटर। अब इसको क्या करना है, पानी में घुला देना है, पाउडर को कलेक्ट करके पानी में घुला देना है। देखो ये बहुत अच्छा एक्टिविटी में दिखाया है कि यहाँ पर मैंने एक ले लिया है पॉट, ठीक है, और ध्यान में रखोगे कि व्हाइट पाउडर को कलेक्ट कर करके पानी में डिजॉल्व करा देते हैं। जब हम डिजॉल्व कराते हैं, अब फिर देखो क्या करना है, उसका जांच करना है, टेस्ट करना है। रेड लिटमस पेपर लिया जाता है, रेड लिटमस पेपर एक नाम है, वो टेस्ट करेगा, वो अपना कलर को बदलेगा। रेड लिटमस पेपर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्यूशन मतलब क्या है, यहाँ पे व्हाइट पाउडर मिक्स विद द डिजॉल्व विद द वाटर एंड वी गेट द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं, डिप करना मतलब जस्ट इंसर्ट इनटू वाटर, सॉल्यूशन, डुबाना। अब देखिए क्या हो रहा है, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, वो किस कलर में आ गया, देखिए नीचे रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, ये नीचे देखिए जो सॉल्यूशन में है वो ब्लू कलर का है और ऊपर में क्या है, रेड है। तो ये लिटमस पेपर का जो रंग बदल जा रहा है, वही ये डिसाइड कराएगा कि ये क्या इंडिकेट करता है। When red litmus paper is dipped into the solution, the red litmus paper turns blue, which indicates that the solution is alkaline. देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है। जब अल्कलाइन सॉल्यूशन रहता है तो उसका रंग ब्लू कलर में, लाल वाला क्या होता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कोई हड़बड़ा के ज्यादा, हाँ, ये रिमार्केबल पॉइंट है यहाँ पर। इतना अच्छा राइटर ने बताया है कि व्हाइट पाउडर को जब तुम पानी में डिजॉल्व कराते हो तो जो सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर का एक स्ट्रिप को डुबा दो। जैसे ही ये डुबाया जाता है रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप, तो वो ब्लू कलर में बदल जाता है। ब्लू कलर में जैसे बदलता है, इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन की नेचर अल्कलाइन है। जब जब आप अल्कलाइन वर्ड यूज करोगे तो समझना कि ये रेड लिटमस पेपर ब्लू पेपर में बदल जाएगा। और ये क्यों होता है ऐसा, दिस हैपेंस व्हाई, बिकॉज जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो घुल चुका है, डिजॉल्व्स इन वाटर, हाँ, फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक और नया चीज बना रहा है। आपने मैग्नीशियम को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, ये सॉलिड है, व्हाइट पाउडर है। बट व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज डिजॉल्व इन वाटर and a strip of litmus paper is dip into it, it turns the red color into blue, and the turning of red color into blue of the litmus paper indicates that the solution nature is alkaline। और अल्कलाइन क्या है, क्या होता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पानी में डिजॉल्व हो चुका है, हाँ, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसमें OH ग्रुप आ जाता है।
OH जहां जहां आ जाएगा वो अल्कलाइन, अल्कली के रूप में वो कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो फार्मूला है, अभी हम लोग स्टेप बाय देखेंगे। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने यहाँ लिया MgO, जो सॉलिड स्टेट में है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है। दिस इज द पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या किया, इसको वाटर में डिजॉल्व किया। ठीक है, वाटर में हमने इसको डिजॉल्व किया। जब डिजॉल्व कर दिया इस तरह से चला के, तो देखे कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिला। ये एक्वस है। एक्वस का मतलब जलीय घोल। एक्वस, AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस। हाँ, एक्वस का हिंदी क्या होता है? जलीय, जल की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का प्रोडक्ट बनता है। तो व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? अल्कली। इसका नाम क्या है? अल्कली। तो ये ध्यान में रखना, OH ग्रुप रहेगा लगा हुआ इसमें। हेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और इसी कारण क्या होता है, और इस तरह से ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। जब जब अल्कली उसमें प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप जब जब आ जाएगा, तब वो चेंज कर देगा रंग को ब्लू कलर में। अब देखो, अब आगे के बारे में। इसमें जो एक्टिविटी हमने देखा कि टोंग की सहायता से कैसे मैग्नीशियम रिबन को कीप किए, होल्ड किए। हाँ, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किए। डिजॉल्व करने के बाद जो हमको मिला वो क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है। हाँ, और ये एक्टिविटी बता रहा है, बताता है कि मेटल्स, जितने भी मेटल्स, अगर वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे पहले वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर MgO लिखे हुए, विच आर बेसिक इन नेचर। तो ये ध्यान में रखना है कि मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना। कैसे आप बोलोगे कि बेसिक इन नेचर? हाँ, तो मेटल जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो मेटल का ऑक्साइड बना देगा, और वो बेसिक इन नेचर होता है। अब इस तरह का ये सारे ध्यान में रखने हैं कि मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। अब देखो, अगर हम पोटासियम का नाम लें, पोटासियम, आप स्पेलिंग के साथ इसका भी ध्यान में रखो। छोटे छोटे बच्चों को ये सब केयर करना पड़ता है। पोटेशियम, कैपिटल K, ये सिंबल है। आप पीरियोडिक टेबल रखा करो, मैंने पहले भी बोला है, पीरियोडिक टेबल सामने रखा करो। टेबल पर रख दो ग्लास शीट से, या पेस्ट कर दो, जैसे मैं यहाँ पर रखा हूँ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर जैसे ही देख रहे हैं कि पोटासियम के, सोडियम, सोडियम में क्या किए? सोडियम का सिंबल क्या है? Na। चलो, इसे ध्यान में भी आ जाएगा। कैल्शियम, Ca। तो ये काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इनका सामने हमने ब्रैकेट इनसाइड में सिंबल भी याद रखना है। ये हाईली है, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इतना अच्छा अच्छा बात है, इतना अच्छा किताब है ये, इतना अच्छा 8 क्लास के बच्चों के लिए इतना अच्छा साइंस का बुक लिखा है। हाँ, DAV एडिशन ने। हाँ, छोटे से बातों में सारी अच्छी अच्छी बातें दिया हुआ है। और इसमें देखो, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में ही तो ऑक्सीजन है, इधर उधर नहीं जाना है ऑक्सीजन खोजने के लिए, एयर में ही प्रेजेंट है। लेकिन अभी जो फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन साइंटिफिकली प्लांट बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है। जो हम लोग का ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए तो प्लांट सेटअप होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, तब वो ऑक्सीजन सिलेंडर में पैक्ड होता है, तो जाता है अस्पताल से। हाँ, साइंटिफिकली
In general, oxygen is present in air, and when these all metals react with oxygen, तो क्या करेगा? Even at room temperature, to form their respective oxide, यानी ले दे करके सबके ऑक्साइड बनेंगे। पोटासियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, बर्न करेंगे। सोडियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह से बोलते हैं लोग। और अगर आप उसको पानी में डुबाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, वो पूरा डिस्चार्ज करेगा। हाँ, काफी रिएक्ट करेगा, बर्न करेगा। तो पर्पस क्या है? आवर पर्पस इज टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन। So we see here that the magnesium oxide is obtained, and when it is dissolved in water, magnesium oxide, after dissolving into water, we get the magnesium hydroxide. और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया तो उसकी नेचर को हमने देखा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीन नेचर है, ऑक्साइड जो है बेसिक in नेचर है, और हाइड्रोक्साइड जो है अल्कलीन नेचर है। ये काफी रिमार्केबल बात मैंने बोला यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक और है, पेज नंबर 43 पे आइए। यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ एक्टिविटी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ए स्मॉल पीस ऑफ चारकोल इज टेकन। यहाँ पर एक चारकोल का टुकड़ा को लिया गया। अब चारकोल जो है, ये नाम आपको अगर पहली बार नजर आ रहा है तो आप ये ध्यान में रखो कि ये क्या है भाई। चारकोल किसका फॉर्म में है? तो कार्बन के फॉर्म में है। चारकोल का ये फॉर्म क्या है? कार्बन का फॉर्म है। इसका कुछ छोटा सा टुकड़ा को ले लिया गया, and in a deflagrating spoon and agenite it। अब इसको क्या किया गया? डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में इसको रखा गया, फिर उसको जलाया जाएगा। अब देखिए, पुट द स्पून इन ए गैस जार। अब स्पून को गैस जार में रख देना है, एंड कवर इट विथ लीड। और उसको ढक्कन से फिर उसको कवर कर दीजिए। फिर बाद में क्या करना है कि स्पून इज रिमूव्ड फ्रॉम द जार आफ्टर सम टाइम। अब कुछ देर के बाद स्पून को वहां से हटा देना। क्या होगा इससे? आपने तो स्पून में चारकोल लिया था, कुछ पीस लिया था, फिर आपने उसको एजनाइट किया, फिर उस स्पून को गैस जार में डाल दिए, फिर गैस जार का कवर को लीड कर उससे ढक दिए। थोड़ी देर के बाद आपने स्पून को बाहर निकाला जार से, और क्या किया? एड सम वाटर इन द जार। अब जार के अंदर में आपने वाटर ऐड किया, यानी रिएक्ट करा रहे हैं आप वाटर से। फिर वंस अगेन कवर इट, फिर उसको ढक देते हैं, फिर उसको मिक्स किया जाता है पूरे कंटेंट को इन द गैस जार। तो जब गैस जार को कंटेंट को मिक्स करके फिर सेक करेंगे, सेकिंग इट वेल, अच्छे ढंग से उसको फिर सेकिंग कर देंगे, तो हिलाएंगे। पोर द सॉल्यूशन इन ए वॉच ग्लास। एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसको वॉच ग्लास बोला जाता है। हाँ, वॉच ग्लास रहेगा, कटोरा टाइप का बना हुआ। तो वॉच ग्लास में सॉल्यूशन को रखा जाता है। आप फिगर में वॉच ग्लास देखे हो? वॉच ग्लास देखो यहाँ पर, ये थर्ड फिगर जो है यहाँ पे देख रहे हो, ये वॉच ग्लास बॉल टाइप का रहता है। तो वॉच ग्लास में रखा गया, एंड पुट ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। अब देखिए, जो हम लोग अभी देख रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर को उसके अंदर में रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, आप इस फिगर को आप ध्यान दें, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। जब ब्लू लिटमस को ये आपका है वॉच ग्लास, उसी में सॉल्यूशन को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ब्लू लिटमस कौन सा रंग में बदल जाता है? रेड कलर में।
तो रेड में अगर कोई सोल्यूशन में जैसे ही डीप करते हैं और अगर वो चेंज हो गया, रेड कलर में आ गया, तो रेड कलर में जैसे ही जाएगा उसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है, कैसे? कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में अगर टर्न कर गया तो सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा। स्टार पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। हम्म, यहाँ पर की लाइन। तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने जो कुछ भी यहाँ पर देखा, हमने चारकोल लिया जो कि कार्बन का फॉर्म था, उसको डिफिब्रेटिंग स्पून में रख के एजनाइट किया था, स्पून को गैस जार में डाले थे, फिर उसको लीड से कवर किए, फिर स्पून को रिमूव किए गैस जार से थोड़ा देर के बाद, फिर उसमें हमने पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया इन द जार, फिर कवर किया। तो उससे क्या हुआ, सारे मिक्सचर को हमने सेक किया वेल, फिर उसको पूरे को सॉल्यूशन को पोर किया वाच ग्लास में, और एक ब्लू लिटमस पेपर को हमने उसके टुकड़े को, स्ट्रिप ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर को उसमें हमने डाला, जो यहाँ थर्ड फिगर में दिखाई पड़ रहा है। देखिए आपका फर्स्ट स्टेज में था, देखिए ये यहाँ पर ऐसे रखे बंद करे ढक दिए, ये लीड हो गया। हम्म, ये गैस जार हो गया, ठीक है, ये लीड हो गया। तो ये सब काफी, अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिया था कि यहाँ पर जो अ, ये जो यहाँ पर हम लोगों ने जो चारकोल लिया था, तो वो चारकोल को गैस जार के अंदर में रखे हुए हैं, फिर उसको जलाए, ढक्कन, ये लीड है आपका, ये लीड से उसको कवर कर दिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा देर के बाद हमने स्पून को बाहर निकाल लिया। हाँ, स्पून को हमने बाहर निकाल दिया। ये स्पून जो है स्पेशल टाइप का स्पून है, इसका नाम क्या है? डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, इसको ध्यान में रखना। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून यहाँ जो है, ठीक है, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, ये हो गया गैस जार। हाँ, और ये लीड हो गया। अब यहाँ पर देखो कि अब उसमें कुछ वाटर पोर कर रहे हैं, वाटर पोर कर रहे हैं, ठीक है, वाटर पोर कर रहे हैं। तो दिस हैपेंस बिकॉज चारकोल कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस हैपेंस बिकॉज चारकोल जो है burns in the presence of oxygen to form carbon dioxide, to form carbon dioxide। तो चारकोल जो कार्बन है और सॉलिड स्टेट में होता है, अब उसका रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, जो जो बात हम लोगों ने की इन द फर्स्ट फिगर। हाँ, जो इस charcoal is taken in the deflagrating spoon and it is azonated with the oxygen। तो charcoal when burns in oxygen gas, it forms carbon dioxide। ये पहला स्टेप हो गया, आप इस फर्स्ट स्टेप के रूप में याद रखें, CO2। और this carbon dioxide when react with H2O it forms carbonic acid। देखिए कार्बनिक एसिड एक नया फॉर्म है, आप कार्बनिक एसिड जो देख रहे हैं CO2 है और H2O है, अब यही से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब डिजॉल्व हो जाएगा H2O में तो एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। AQ के बारे में मैंने बोला था, ये एक्वस होता है। अब हाइड्रोजन है जो H2CO3, H2CO3, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ये कार्बनिक एसिड का फार्मूला है। इस तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न कर जाता है, विच इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन बिकम्स एसिड। एसिडिक इन नेचर बोलते हैं उसको। एसिडिक नेचर को डिसाइड करने के लिए हम लोग किसका सहायता करते हैं? हम लोग लिटमस पेपर का सहायता लेते हैं, और भी खास करके ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज होने लग गया,
समझो वो सॉल्यूशन जो है एसिड इन नेचर है, और यहाँ बन भी रहा है। जब आप चारकोल को जला रहे हो ऑक्सीजन में, अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। जैसी गैस जार में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, आपने ऊपर से वाटर को पोर कर दिया। तो जैसे ही पानी वाटर को पोर किया, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, और वो एक सॉल्यूशन बनाया, और वो H2CO3 बनाया। तो आपका इस फिगर में आप गौर से देखोगे, तो यहाँ पर H2CO3 बना है। ठीक है, H2CO3। और ये एक्वस सोल्यूशन है। ये एक्वस कार्बोनिक एसिड इसका नाम है, जो आपको ध्यान रखना है। तो हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, हाँ, ढंग से पढ़ना है। द एसिड सो फॉर्म टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इतना अच्छा राइटर बताया है, सारा चीज इसमें बोला है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि भाई चारकोल है तो ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2। अब CO2 जो गैस जार में जमा हो गया, उसको लीड से ढक के रखते हैं, जरा सा ढक ढक के रख दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर में आ रहा है। और जरा सा हमने उसमें वाटर पोर करके फिर ढक दिया, देखा कि क्या हो गया सॉल्यूशन, कार्बनिक एसिड बन गया। अब उसमें जब उसको हम लोग वाच ग्लास में रखे, अब ब्लू लिटमस को डीप किया, देखा कि ब्लू रेड में बदल गया। जब ब्लू रेड में बदल गया लिटमस पेपर, तो वो इंडिकेट क्या करेगा? वो इंडिकेट करता है कि द सॉल्यूशन फॉर्म is nothing but the acid in nature, and it is also called H2CO3 according to reaction। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ, how you can explain that non-metals, this activity shows that non-metals can react with oxygen to form non-metallic oxide and which are acidic in nature। कार्बन तो नन मेटल है ना, तो मेटल और नन मेटल दोनों की पढ़ाई हो जा रही है ना। यहाँ पर कार्बन आपका नन मेटल है। ये सारा का सारा पूरा एक्टिविटी जो रिएक्शन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये with the help of this activity we can say that non-metals can react with the oxygen to form non-metal oxides। non-metal oxide जो हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 तुम्हारा नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब उसमें वाटर पोर कर दे रहे हैं, तो वो कैसा नेचर का मिल रहा है हमको? हमको एसिड इन नेचर मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, रिमार्केबल बात है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि उसी तरह, ये बहुत अच्छा लिया, एक सिंपलीस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया। हाँ, डू यू नो में भी थोड़ी छोटी सी बात है। एक एल्युमिनियम कुकर्स आर एन एनोडाइज्ड फ्रॉम इनसाइड। एनोडाइज कर देता है, एल्युमिनियम का जो कुकर है वो एनोडाइज कर देता है इनसाइड, so that in the pressure of the air and water, a protecting layer of the aluminum oxide Al2O3 gets formed there। This layer prevents further oxidation of aluminum। ये डू यू नो में दिया है, आगे हायर क्लासेस में मिलेंगे। एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो यहाँ लिखे गए हैं Al2O3। तो एल्युमिनियम जो प्रेशर कुकर जो बनता है, उसको एनोडाइज कर दिया जाता है अंदर से, ताकि वाटर और एयर का जो हाई प्रेशर आता है ड्यूरिंग कुकिंग, तो वहां एक लेयर बन जाता है Al2O3 का। अब ये लेयर जब बन जाएगा, तो फर्दर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन को फर्दर प्रिवेंट कर देता है ये लेयर, जो Al2O3 बनता है। तो एक तरह से एक प्रोटेक्टिंग लेयर इज फॉर्म ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड ऑफ एयर एंड वाटर इनसाइड द कुकर। तो एक नॉलेज का चीज है। हाँ, तो इस तरह से देखते हैं हम लोग
कि छोटी छोटी बातें साइंस में दी गई हैं। हाँ, और आप देखिए सेकंड रिएक्शंस के बारे में आइए। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। अब रिएक्शन विथ वाटर है, अभी तक तो हम लोगों ने जो समझा मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन विथ एयर समझे, ऑक्साइड ऑफ मेटल को डिजोल्व किया, उसके बाद एसिड मिला। हाउ डज मैग्नीशियम री1 रिएक्ट विद द वाटर। अब यहाँ वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, देखो रिएक्शन विथ वाटर में आओ, रिएक्शन विथ वाटर में आओ, एक सेटअप होता है। हाँ, अब मैग्नीशियम रीवन, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रीवन इज टेकन। वन सेकेंड, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम का रिबन हम लोग लेते हैं और उसको क्लीन करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो काफी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं हम लोग। हाँ, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज टेकन एंड द surface ऑफ द रिबन इज cleaned with the help of the sandpaper। सैंडपेपर का नाम मैंने पहले भी क्लास में लिया था। हाँ, सैंडपेपर जो होता है उसको सरेस पत्ता बोलते हैं हिंदी भाषा में। हाँ, जब हम मैग्नीशियम रिबन के सरफेस को क्लीन करते हैं विद द सैंडपेपर, क्यों करते हैं, टू रिमूव द लेयर ऑफ द ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो उसका लेयर को क्लीन करने के लिए हमको सैंडपेपर का यूज किया जाता है। सैंडपेपर की सहायता से जैसे ही क्लीन कर देते हैं हम लोग मैग्नीशियम के सरफेस को, टू रिमूव द लेयर ऑफ द ऑक्साइड। यहाँ पर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, बच्चों से ये सब पूछी जाती है। ये तो बहुत अच्छा है कि 8 क्लास में ही दे दिया है, तो 10 के बच्चों से भी पूछी जाती है कि वाई डू वी यूज द सैंड पेपर। हाँ, वाई डू वी रब, वाई डू वी क्लीन, हाउ डू वी क्लीन द surface of the ribbon, what is the need of cleaning the surface of the magnesium ribbon, to remove the layer of the oxide. So by cleaning the surface of rubbing it with the sandpaper so that the layer of the oxide is removed, अब क्या होता है भाई, पुट इट इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब देखिए एक फिर नया नाम आ गया आपके पास। हाँ, जब आप केमिस्ट्री लैब विजिट करोगे तो बहुत सारे ट्यूब दिखाई पड़ेंगे, तो सबको गैस जार नहीं बोली जाती। यहाँ पर आप देखो एक स्टैंड है। हाँ, ये स्टैंड से क्लैंप किया हुआ है और इसमें एक लंबा सा बॉइलिंग ट्यूब इसको बोलते हैं हम लोग, जिस हाँ बॉइलिंग ट्यूब। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक ट्यूब लिया गया है, लेकिन ये ट्यूब का नाम भी ध्यान रखना चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब। अब ये क्लैंप से इसको रख दिया है, 2 जगह क्लैंप से फिट कर दिया वर्टिकली, और नीचे गैस बर्नर। अगर बहुत वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लैब है तो उसमें गैस सप्लाई होता है, और काम चलाऊ लैब है तो स्प्रिट लैम्प जलाते हैं। ये भी काफी रिमार्केबल है। अगर आपके स्कूल में गैस बर्नर के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो समझो काफी हाई फाई मेंटेन्ड है। अगर नहीं है तो फिर स्प्रिट लैम्प अल्टरनेटिव ऑल चॉइसेस। तो यहाँ पर देखो बॉइलिंग ट्यूब में हम लोगों ने वहाँ सेट किया वर्टिकली, और हाफ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, पानी से उसको हाफ फिल्ड कर दिया। देखो यहाँ तक हम लोगों ने रेट से दिखा दिया है। हाँ, ऐसे ऐसे थोड़ा अपने से वाटर ऐसे दिखा सकते हो। मैग्नीशियम है यहाँ पर अंदर में, बॉइलिंग ट्यूब में मैग्नीशियम का पीस भी है और वाटर फील्ड है। हाँ, इसको गैस बर्नर इसको बोलो, दिखाई दे रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्ट अनदर बॉइलिंग ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब। देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब एक तो गर्म हो रहा है नीचे। यहाँ से देखो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ब्लैक कलर से ये ज्वाइंटेड एक तरह से कहो। नीचे वाला पार्ट में जो बॉइलिंग ट्यूब है फीटेड है नीचे वाला क्लैंप से, और एक इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब है। तो बॉइलिंग ट्यूब यहाँ पर दो ठो हो गया प्यारे बच्चों।
एक लोअर एंड में वर्टिकली अपवर्ड ओपन माउथ, और एक हो गया उल्टा करके इन्वर्ट पोजीशन का बॉलिंग। तो ये इन्वर्ट पोजीशन वाला है, ठीक है, इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब हो गया, ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉइलिंग ट्यूब यहाँ पर दो हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो एक दूसरा वाला जो ऊपर से ऐसे करके उस पर कवर जैसा माउथ पे रख करके हाफ फील्ड करने के बाद फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब जो नीचे है उसको फिर, और ऊपर से सेकंड हाफ फील्ड ट्यूब को नीचे से, और इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब रख दिए, एंड जेंटली वार्म। अब जेंटली वार्म करने का मतलब क्या, आप एकदम फुल बर्नर ना ऑन कर दें, हाँ, फुल बर्नर ऑन ना करें, धीरे धीरे जेंटली करें, स्लो फ्लेम में। तब जेंटली वार्म करेंगे तो लोअर ट्यूब क्या होगा, ओवर द फ्लेम ऑफ द बुनसन बर्नर। देखो इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है, केमिस्ट्री लैब में ये सब दिया रहता है, बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर यहाँ पर इसका नाम है, इसका apparatus का नाम ही है बुनसन बर्नर, ठीक है, और उसका फ्लेम है। और ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं गैस फ्लेम यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ये सिचुएशन देखा कि ये, अब देखो क्या हो रहा है इसमें, जब आपने इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब रख दिया और फिर जेंटली इसको वार्म कर रहे हो, तो रिएक्शन तो होगा, मैग्नीशियम इवन विल रिएक्ट विद वाटर। तो क्या क्या बनेगा, क्या इसमें कौन सी गैस निकलेगी, किस तरह का बबल आएगा, हम्म, यू विल ऑब्जर्व हियर द इवैल्यूएशन ऑफ द गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो गैस कौन सा बनेगा, तो जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना, ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं। जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे वाटर के साथ, यहीं पर रोक देंगे, टाइम ओवर हो गया।